फाइट क्या बोला मुझे सुना। इस वक्त की तस्वीरें हम जो है आपको आवाज़ जम्मू कश्मीर के माध्यम से लाइव आपको बटल से दिखा रहे हैं। यहाँ पर इनकाउंटर जो है वो चल रहा था। इस वक्त फ्रेश अपडेट क्या है उसी को लेकर के आप सबके समक्ष हम लाइव प्रस्तुत होने जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी फोर्स और उनके ऑफिसर साहबान जो है यहाँ पर पहुंचे थे और उनके द्वारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि तीनों जो आतंकवादी थे वे इस वक्त जो है मार गिराए हैं, लेकिन फिर भी सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी रहेगा। पूरा इलाके को सैनिटाइजेशन जो है वो करी जाएगी और इस वक्त जो है फिर भी अभी तक ये आशंका जताई जा रही कहीं और यहाँ पर आतंकी छिपे ना हो, तो उसी के बीच में अभी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। फिलहाल तो जो एसपी जो जहाँ पर आए थे पुलिस के, उन्होंने यहाँ पर क्लियर जो है एक मैसेज दिया है कि यहाँ पर जो है हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, यानी हमारी तरफ से कोई भी कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं, किसी जवान को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा है। और शिवासिन मंदिर में जो मिलिटेंट्स जो घुसे थे कल से, और कल से लेकर के आज तक जो दूसरा दिन जो है शुरू हो चुका है, अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, ड्रोन्स की सहायता ली गई। यहाँ पर एक मिलिटेंट्स की जो है फोटोज जो है सामने आई हैं, लेकिन डेड बॉडीज अभी तक रिकवर नहीं करी गई हैं। उनको जो है अभी तक जो है तलाशा जा रहा है क्या कहीं और भी जो मिलिटेंट्स है कहीं तो छिपे हुए तो नहीं है। इसलिए जो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट यानी जो ब्रीफिंग है अभी वो आना बाकी है। अगर बात करें हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी तक वो नहीं करी गई है। फिलहाल जो मीडिया के साथ बातचीत करते हुए यहाँ पर जो ऑफिशियल्स ने जो जानकारी दी है, उन्होंने यही कहा है कि अभी जो तीनों आतंकी जिनकी खबर हमें मिली थी, सूचना मिली थी, वह जो हैं अभी जो है मार गिराए हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। उसी के बीच में क्या कुछ ताज़ी अपडेट निकल के सामने आती है हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट विशाल शर्मा जी है जम्मू लिंक से, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कल रात से ही यहाँ पर जो डटे हुए हैं और पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एक जो इस वक्त जो है चप्पे चप्पे की निगरानी रख रहे थे, एक एक बंदे के साथ बातचीत हो रही थी। सर क्या आप पूरी जानकारी क्या कुछ देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, बड़ा क्लीन ऑपरेशन चला है और कोई कोलैटरल डैमेज इसमें नहीं हुआ है। और बड़ी बात ये होती है कि जब भी कोई ऑपरेशन इस प्रकार से लॉन्च होता है तो टेरेन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा हिंटरलैंड कहाँ पर है और कहाँ पर जो टेररिस्ट हाइड कर रहे हैं उस लोकेशन को कैसे भेजना है, ये पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। उसके बाद एक बड़ा फैक्टर ये होता है कि आपके पास जो अंधेरा है उसमें क्या समय बाकी है, क्योंकि आतंकी अक्सर देखे हैं तो आप एडवांटेज ऑफ डार्क उठाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जब अंधेरा हो तो वो भागने की कोशिश करते हैं। और इस एनकाउंटर में भी वही परिस्थितियां यहाँ पर बन रही थी। धीरे धीरे यहाँ पर जैसे अंधेरा हुआ और सेना ने अपनी रणनीति बदली, एक कॉर्डन रात को लगाया गया और कॉर्डन में यह इंश्योर किया गया कि कोई भी आतंकी रात को स्लिप नहीं करना चाहिए। एक टेररिस्ट पहले मारा गया था, उसकी फुटेज भी आई जी, और 2 आज मारे गए, क्योंकि जो कॉर्डन था वो बहुत स्ट्रिक्ट कॉर्डन था, आतंकी नहीं भेद पाए। सुबह जैसे ही रोशनी हुई दोबारा एनकाउंटर रेज्यूम हुआ, रीएनफोर्समेंट एडिशनल मंगवाई गई और उसके बाद मुझे लगता है जो BMP-2 टैंक्स यहाँ पर आए थे उनसे उस स्ट्रक्चर को भी गिराया गया है जहां पर यह संदेह था कि शायद कोई चौथा आतंकी ना हो, क्योंकि एक स्पेकुलेटिव नंबर होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आतंकी 3 है या 4 है। आप इंटेंसिटी ऑफ फायर से एक आंकलन करते हैं कि जो फायर आ रहा है वो 2 लोग कर सकते हैं या 3 लोग कर सकते हैं। तो स्पेकुलेशन को एंड करने के लिए उस स्ट्रक्चर को कई बार डिमोलिश करना जरूरी हो जाता है और क्योंकि रिहाइश एरिया है तो कोई चांस जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं छोड़ा। कि आपका कहना है कि मंदिर को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है? देखिए, बहुत स्वाभाविक है, अगर उन्होंने मंदिर को एक एज अ शेल्टर बनाया हुआ है तो नुकसान तो होगा ही। और अगर आप नहीं करेंगे ऐसा कुछ तो ऑपरेशन 4 दिन 6 दिन चल सकता है, फोर्सेस की कैजुअलिटी हो सकती है और किसी की जान जो है, कोई भगवान या कोई, मुझे लगता है कि ऐसा खुदा नहीं है जो ये कहेगा कि किसी बंदे की जान जाए। बिल्कुल जी जी। जिस प्रकार से भी देखा जा रहा है कि लोगों के बीच में यहाँ पर आस्था का भी विषय था इस मंदिर को लेकर के, लोग जहाँ से गुजरते थे तो माथा टेकते हुए जाते थे, तो क्या कुछ लगेगा कि लोगों को उनके जो सेंटीमेंट्स है कहीं उनको भी थोड़ी ठेस पहुंची होगी, खासकर जो कायराना हरकत जो करी गई है यहाँ पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मंदिर और अस्पताल को एक शेल्टर बनाना वो बिल्कुल गलत है और दूसरा ये है कि आतंकी घटनाएं ही गलत हैं। और अगर आपने मंदिर को शेल्टर बनाया है तो कहीं ना कहीं एक मजबूरी भी है सिक्योरिटी फोर्सेस की वहां पर एक ऑपरेशन को लॉन्च करना। तो मुझे लगता है कि एक वक्त की मजबूरी थी, ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा और क्योंकि आतंकियों का एलिमिनेट होना जरूरी था। आप मंदिर में अपने घर परिवार के सुख शांति की दुआ मांगने जाते हैं और परिवार सुख शांति में तभी रहेगा जब आतंकी नहीं होंगे। तो आतंकी फाइनली यहां से एलिमिनेट कर दिए गए हैं और मुझे लगता है बहुत क्लीन ऑपरेशन है। सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत मुबारकबाद है और इस प्रकार का अगर कोई दोबारा घटना होती है तो इसी तरह का क्लीन ऑपरेशन होना चाहिए। यहाँ से BMP टैंक्स का भी इस्तेमाल किया गया, एंड में किया गया, सैनिटाइजेशन बिल्कुल एंड में किया गया। मुझे लगता है वो स्ट्रक्चर कुछ डिमोलिश किए गए होंगे। कोई फायरिंग हो रही थी आपसे मेरी बात, इंटरमिनेट फायरिंग जो है
वो चलती रहती है ताकि आतंकियों को एंगेज रखा जाए, और सुबह जो है वो लोकेशन ट्रेसिंग में भी आपको सपोर्ट करता है। जो ऑफिशियल ने अभी जानकारी दी है, क्या लगता है कोई और भी आतंकी हो सकता है? देखिए, आतंकी तो नहीं हो सकते, लेकिन शून्य करना उस बात को कि कोई नहीं है, इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है, और वही किया जा रहा है। जी विशाल जी, आपने तमाम जानकारी व्यूअर्स तक रखी, बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वक्त जो देख सकते हैं आप शिव इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम संगठन भी पहुंचे हैं, और बजरंग हिंदू परिषद जो है यहाँ पर पहुंचे, और वो जो है भारतीय सेना के हौसले को बुलंद रखने के लिए यहाँ पर जो है वे नारेबाजी भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं इस वक्त जो है पाकिस्तान का फ्लैग जो है वह नीचे है, और मुर्दाबाद के नारे जो है लगातार लग रहे हैं। पाकिस्तान के झंडे को जो है वो जलाने की कोशिश की जा रही है। अंकल इधर हो जाओ। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से पाकिस्तान के झंडे को जलाया जा रहा है। जो आक्रोश है, जो गुस्सा है टेररिस्ट के खिलाफ, जो जिन्होंने यहाँ पर काराना हरकत को अंजाम दिया है, और यहाँ पर तमाम संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जो है के लोग यहाँ पर पहुंचे, उसके झंडे को जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उसका झंडा जो है इस पूरी तरह से झुलस गया है। जी हाँ, और काफी आक्रोशित हैं यहाँ पर हिंदू परिषद के लोग जो हैं, वो काफी गुस्से में हैं। ये जो मंजर यहाँ पर उन्होंने देखा है, और काफी गुस्सा लोग हैं, और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पूरी तरह से जो है आक्रोशित हैं, और लगातार नारेबाजी करी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगातार लग रहे हैं। क्यों पाकिस्तान हाय कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा जम्मू के इलाके के अंदर लगातार इसको दहलाने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो रजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा, चाहे जो भी इलाका हो, चाहे वो चिनाब वैली हो। लेकिन जैसे कि कल आपको मालूम है कि कल यहाँ पर ये जोगवा भट्टल का इलाका है, यहाँ पर कल आतंकियों ने यहाँ पर सेना के वाहन पर हमला किया है। सेना ने बिना किसी नुकसान के तीनों आतंकवादी को मार गिराया है, और ये पाकिस्तान लगातार इस प्रकार की कायरतापूर्ण हरकत जो है वो कर रहा है। एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी, लेकिन हमारी सेना सतर्क, हमारी पुलिस सतर्क, उन्होंने यहाँ पर जितने 3 आतंकवादी आए थे उनको मार गिराया। मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय सेना का, मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ की पुलिस का, जिन्होंने समय रहते एक बड़े हादसे को टाला है। बड़े हादसे को टाला है, क्या बड़े हादसे को टाला है? बड़े हादसा जो है टल चुका है, और फिलहाल कैजुअलिटी आर्मी और पुलिस की यहाँ पर कोई नहीं हुई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। आपको दिखाना चाहेंगे ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर इस वक्त जो है, यहाँ से पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना जो मोर्चा था वो संभाला था, और लगातार जहाँ से जो है पूरी पैनी नजर रखी जा रही थी। ये पूरा रिहायशी एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जहाँ पर बसते हैं, और लोगों के अंदर दहशत का माहौल आतंकियों के कारण यहाँ पर फैल चुका था। और जहाँ सुबह से तस्वीरें भी आ रही थी, यहाँ पर बीएमपी टैंक्स को भी दिखाया जा रहा था कि किस प्रकार से उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, और लगातार हैवी फायरिंग जो है करी जा रही थी। और जो हैवी फायरिंग इसलिए करी जा रही थी कि यहाँ पर कहीं और भी आतंकी जो है वो छिपे ना हो, और जो आतंकी हैं कहीं और भी छिपे ना हो। और अगर ऐसा है तो हम फायरिंग की मदद से पता लगवा सकते हैं कि कहीं जवाबी कार्रवाई आती है तो ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ और भी आतंकी यहाँ पर छिपे होंगे। और ये भी क्लियर करना बड़ा जरूरी है, पूरे इलाके को सैनिटाइज इसलिए करना पड़ता है पूरी जब भी क्योंकि मंदिर है, लोगों के साथ लोगों का जो है यहाँ पर आस्था का विषय है, और कहीं माइंस जो है वो ना भी शाये हुए हों, और कहीं कोई जाए और वो लग जाए और उसके बाद किसी के साथ कैजुअलिटी हो जाए। ये सारी चीजें जो है सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए लोगों की यहाँ पर देखनी पड़ती है। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ दिन यहाँ पर तैनात रहेंगी, और लोगों की पूरी तरह से जो लोग दहशत में है, जो लोगों के अंदर डर का और खौफ जो इस वक्त फैला हुआ है, उसको किस प्रकार से बाहर निकाला जाए, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है लगातार यहाँ पर तैनात रहेंगी। और कई दिनों तक यहाँ पर जो है इस इलाके को पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि हमारे आम लोगों को यहाँ पर कोई नुकसान ना हो, और आइंदा से ऐसी काराना हरकत कोई भी देखने को ना मिले। या देख सकते हैं हमने आप दिखा
पा रहे हैं यहाँ पर। अगर हमारी कैमरे पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सामने रिहायशी एरिया है, पूरी तरह से लोग रहते हैं और यहाँ पर आतंकी इनके घरों में भी शेल्टर ले सकते थे। यहाँ पर लोगों को भी डरा धमका के और कहीं बड़ी जो ऐसी कोई वारदात को अंजाम ना दे दे, सारी चीज़ों को जो है मद्देनजर रखना पड़ता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो इस वक्त जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो नारेबाजी करी, उनके झंडे को भी जलाया है। और तमाम आप देख सकते हैं ये इलाका है, ये काफ़ी माउंटेन्स जो हैं यहाँ पर हैं और ये डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है और इसलिए इसका जो है फ़ायदा उठा करके आतंकी पहुँचे थे। और ये यहाँ से हार्डली 2 से 3 किलोमीटर के अराउंड ही बॉर्डर है। आपको और भी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे इस इलाके की, जहाँ पर हम बटल में इस वक्त मौजूद हैं, जोगवा बटल में। आप देख सकते हैं आम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इकट्ठा हैं। वे भी इस वारदात का जो है पूरी तरह से जायजा ले रहे हैं कि आखिर हमारी जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं। अभी ब्रीफिंग होना बाकी है, फिलहाल बॉडी को अभी रिकवर्ड नहीं किया गया है, लेकिन ये स्टेटमेंट आ चुका कि तीनों के तीनों आतंकी जो है मार गिराए। मुझे ये लग रहा है कि रात से ही उनको ढेर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी क्लियरेंस जो थी वो अभी तक नहीं मिली थी, इसलिए जो है अभी तक उन्होंने कोई क्लियर मैसेज जो है वो नहीं दिया था। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से तैनात हैं और आगे जाने की परमिशंस तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी पूरी जो तैयारी में अभी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बैठी हुई हैं और उनको लग रहा है कि अभी कोई और आतंकी यहाँ पर छिपा ना हो जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुँच सके। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है और कुछ ऐसी घटना यहाँ पर ना देखने को मिले जिससे हमारे रिहायशी एरिया को कोई नुकसान हो। जिस प्रकार से बच्चों को जो है टारगेट कर सकते थे, लेकिन शायद ये ऊपर वाले की भोलेनाथ की कृपा रही कि उन्होंने जो है उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को उन्होंने जाने दिया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं और फ़ोन की डिमांड करी गई थी कि फ़ोन दिया जाए, लेकिन बच्चों ने ये भी एक सोर्सेस के हवाले से खबर आई थी कि उन्होंने बच्चों को डराने की कोशिश भी करी थी। उसके बाद बच्चों ने शायद फ़ोन नहीं दिया, कुछ के पास था कुछ के पास नहीं थे, और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम फायरिंग खोलने जा रहे हैं, आप लोग चले जाएं घर पर। और उसी के बाद सारा मंजर जो है शुरू हो गया। उन्होंने सूचना जो आकर के बड़े लोगों को दी। उसके बाद पोर्टर थे वो माथा टेकने के लिए जा रहे थे, वो छुट्टी भी थी उस दिन और वो घर पे आते हैं। उसके बाद सोमवार को वो जा रहे थे और उसके बाद सोमवार मंगलवार को कभी कभी क्या होता है कि लोग जो हैं हमारे घर आ जाते हैं जिनके पास में घर हैं, तो वो जब जाते हैं अपनी ड्यूटी के ऊपर या जो काम कर रहे होते हैं माथा टेकने के बाद जाते हैं वहाँ पर, और उनके ऊपर भी फायरिंग करेगी। फायरिंग में जो है उनकी बाइक वहाँ पर खड़ी हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपनी जान बचाई और उनको इशारा किया कि आप चले जाएं। ये सारी चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखा गया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे तमाम मीडिया जगत के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा जा रहा है कि क्या कुछ जानकारी हमारे लोगों तक साफ स्पष्ट हो उस पर हम दे सकें।